वेलकम एवरीवन। एसक्यूएल लेक्चर सीरीज के लेक्चर 58 में आज हम बात करेंगे ऑर्डर बाय क्लॉज की। ये लेक्चर मुझे लेक्चर 46 के बाद लानी थी, बट मैं ये भूल चुका था, इसीलिए मैं अभी ला रहा हूँ। बट कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऑर्डर बाय क्लॉज को मैं अगर अभी पढ़ा देता या तभी पढ़ाता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपने अभी तक लेक्चर 45 ग्रुप बाय क्लॉज और लेक्चर 46 हैविंग क्लॉज की लेक्चर नहीं देखी है तो एक बार जाके आप उसे ज़रूर देख लें, ठीक है। तो ना अब बात करते हैं ऑर्डर बाय क्लॉज की। और इससे पहले वीडियो में हम आगे बढ़ें, अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब कर देना। वीडियो की नोटिफिकेशंस पाने के लिए लेक्चर्स की आप बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। और लेक्चर अगर पसंद आती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। और इन बिटवीन लेक्चर में कोई डाउट होती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और लेक्चर से रिलेटेड कोई नोट्स चाहिए तो नीचे इंस्टा आईडी आ रही है, आप मुझे वहाँ जाके फॉलो कर सकते हो और मैसेज करके पूछ सकते हो। मैं वहाँ आपको बता दूंगा कि लेक्चर से रिलेटेड नोट्स आपको किस तरीके से मिल जाएंगी। नाउ अब बात करते हैं हम ऑर्डर बाय क्लॉज की। तो नाम से ही क्लियर हो रहा होगा, लेकिन यहाँ मैंने डेफिनेशन लिखा है। तो ऑर्डर बाय क्लॉज इज यूज टू सॉर्ट द रिकॉर्ड्स इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। हम ऑर्डर बाय क्लॉज को यूज क्यों करते हैं? रिकॉर्ड्स को सॉर्ट करने में। अब किस ऑर्डर में सॉर्ट करते हैं? या तो असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, या यूँ कहें या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में। इंक्रीजिंग ऑर्डर कहने का मतलब कोई चीज़ इंक्रीज कर रही है, मतलब बढ़ रही है, तो बढ़ते हुए टर्म में हम डेटा को सॉर्ट करेंगे। या फिर डिसेंडिंग यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी घटते हुए टर्म में डेटा को हम सॉर्ट करेंगे। होप कि आपको क्लियर होगा। देखिए, इंक्रीजिंग टर्म कहने का मतलब क्या होगा? 1 2 3 4, ये क्या हो रहा है? डेटा इंक्रीज कर रहा है ना, तो ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया। उसके बाद 4 3 2 एंड 1, ये क्या हो रहा है? डेटा डिक्रीज कर रहा है। यहाँ पे इंक्रीज कर रहा था और यहाँ डेटा डिक्रीज कर रहा है, तो ये क्या हो गया? डिसेंडिंग ऑर्डर। होप कि ये क्लियर हो गया। तो इसी ऑर्डर में हम डेटा को सॉर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑर्डर बाय क्लॉज, ठीक है। तो सिंटैक्स की बात करें तो यहाँ देखिए, पहले सिलेक्ट क्लॉज है जहाँ पे हमने ग्रुप बाय एक्सप्रेशंस को लिखा है और ग्रुप फंक्शन को, ठीक है। गाइस, मैं एक पॉइंट यहाँ पे बोलने वाला हूँ, आप उसे थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है। उससे पहले देखिए, यहाँ पे ग्रुप बाय एक्सप्रेशन हो गया, ग्रुप फंक्शन हो गया। हम यहाँ पे स्टार भी यूज कर सकते हैं और कॉलम नेम को भी यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ लिखना भूल गया। स्टार को भी यूज कर सकते हैं और कॉलम नेम को भी यूज कर सकते हैं, बट एट अ टाइम कोई एक स्टार या कॉलम नेम। साथ में ग्रुप फंक्शन को भी कोई एक ही यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, जो मैं बोलने वाला हूँ। ये जो सेलेक्ट क्लॉज में हम क्या देख रहे हैं? ग्रुप बाय एक्सप्रेशन। तो ये जो ग्रुप बाय एक्सप्रेशन है ना, हम तभी यूज करेंगे, ये तभी यूज होगा। ये क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि ऑर्डर बाय क्लॉज में या किसी भी क्लॉज में ग्रुप बाय एक्सप्रेशन हम सेलेक्ट क्लॉज में कब यूज करते हैं। एक क्वेश्चन आ सकता है आपसे कि सिलेक्ट क्लॉज में हम ग्रुप बाय एक्सप्रेशन कब यूज करते हैं। तो आप सिंपली ये आंसर देना, हम ग्रुप बाय एक्सप्रेशन को सिलेक्ट क्लॉज में तभी यूज करते हैं या लिखते हैं जब हमारे क्वेरी में ग्रुप बाय क्लॉज यूज हुआ हो। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, हम सिलेक्ट क्लॉज में ग्रुप बाय एक्सप्रेशंस को तभी यूज करते हैं जब हमारे क्वेरी में ग्रुप बाय क्लॉज यूज हुआ हो, ठीक है। अब ये ग्रुप बाय एक्सप्रेशंस क्या होता है? तो वो कॉलम नेम या वो एक्सप्रेशन जो हम ग्रुप बाय क्लॉज में यूज किए हैं उसे हम क्या बोलते हैं? ग्रुप बाय एक्सप्रेशंस बोलते हैं। होप कि क्लियर होगा। नाउ तो पहला क्लियर हो गया। नाउ उसके बाद फ्रॉम क्लॉज में हम क्या यूज़ करते हैं? तो वहाँ पे हम टेबल नेम को यूज़ करते हैं। फ्रॉम क्लॉज में क्या? टेबल नेम। टेबल कौन सा? जिस टेबल से हमें क्वेरी परफॉर्म करनी है, जिस टेबल से हमें क्वेरी परफॉर्म करनी है हम उस टेबल को यूज़ करते हैं। नाउ उसके बाद वेयर क्लॉज। वेयर क्लॉज में क्या है? फिल्टर कंडीशन। वेयर क्लॉज में क्या है? फिल्टर कंडीशन। फिल्टर कंडीशन क्या? जो रिकॉर्ड को फिल्टर करती है। और वेयर क्लॉज के बारे में अगर आप और ज़्यादा जानना चाहते हो तो लेक्चर 32 को एक बार जाके ज़रूर देख लो, ठीक है। तो वेयर क्लॉज में क्या है? फिल्टर कंडीशन। फिल्टर कंडीशन क्या करती है? जो टेबल में जो रिकॉर्ड्स होते हैं ना, जो यहाँ फिल्टर कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग रिकॉर्ड को वो फिल्टर करता है, ठीक है ना। उसके बाद ग्रुप बाय क्लॉज। ग्रुप बाय क्लॉज क्या है? जो रिकॉर्ड फिल्टर हुए हैं ना, ये जो रिकॉर्ड फिल्टर हो गए हैं वेयर क्लॉज में,
उसको जो यहाँ कॉलम नेम या एक्सप्रेशंस हो गए उसके अकॉर्डिंग अब वो जो फिल्टर वाले रिकॉर्ड्स हैं उसको वो ग्रुप क्रिएट करेगा, रिकॉर्ड को ग्रुप क्रिएट करेगा। और ग्रुप बाय क्लॉज को मैंने लेक्चर 45 में बहुत ही अच्छे से बताया है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार जाके लेक्चर 45 को ज़रूर देख लें। नाउ जब ग्रुप बाय क्लॉज एग्जीक्यूट हो गया तो उसके बाद हैविंग क्लॉज एग्जीक्यूट होती है। कौन सी क्लॉज? हैविंग क्लॉज एग्जीक्यूट होती है। तो हैविंग क्लॉज में क्या है? ग्रुप फिल्टर कंडीशन। अब क्या हुआ, जैसे वेयर क्लॉज क्या टेबल से रिकॉर्ड को फिल्टर किया, ग्रुप बाय क्लॉज उस रिकॉर्ड को कॉलम नेम और एक्सप्रेशंस के अकॉर्डिंग ग्रुप क्रिएट कर दिया। फिर वहाँ पे उसके बाद हैविंग क्लॉज क्या किया, जो ग्रुप क्रिएट हुआ उसमें अब फिल्टर मतलब कुछ कंडीशंस चला के रिकॉर्ड को फिल्टर किए। उसके बाद फिर ऑर्डर बाय क्लॉज एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। उसके बाद एग्जीक्यूट नहीं, उसके बाद अब ऑर्डर बाय क्लॉज को लिखेंगे, ठीक है। ऑर्डर बाय क्लॉज में क्या लिखेंगे? कॉलम नेम या कॉलम नेम को ही लिखेंगे। सॉरी गाइज, ऑर्डर बाय क्लॉज में हम कॉलम नेम को ही लिखेंगे और कोई दूसरा चीज़ हम यूज नहीं कर सकते। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ऑर्डर बाय क्लॉज में हम कॉलम नेम को ही यूज करेंगे, ठीक है। अब ये जो देखिए यहाँ पे कॉलम नेम के बाद यहाँ पे मैंने स्क्वायर ब्रैकेट पे ASC लिखा है, मतलब कॉलम नेम के बाद अगर हम सिंपली सेमीकोलन को यूज कर दें तो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी डेटा हमें डिस्प्ले होगा ना वो असेंडिंग ऑर्डर में होगा। तो हम कॉलम नेम के बाद आप चाहो अपनी सहूलियत के लिए तो ASC असेंडिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर के लिए आप ASC को यूज कर सकते हो, या अगर चाहते हो डिक्रीजिंग ऑर्डर में डेटा को डिस्प्ले करना डिसेंडिंग ऑर्डर में तो आप कॉलम नेम के बाद स्पेस देके DESC को यूज कर सकते हो। होप कि क्लियर होगा। नाउ अब आप देखो इस सिंटेक्स पे वेयर क्लॉज, ग्रुप बाय क्लॉज और हैविंग क्लॉज को मैंने स्क्वायर ब्रैकेट पे यूज़ किया है। मतलब क्यों यूज़ किया है? तो मेरे जितने भी लेक्चर आपने देखे होंगे तो कोई भी चीज़ को जो मैं स्क्वायर ब्रैकेट पे यूज किया हूँ ना, आगे आने वाले लेक्चर के लिए मैं भी क्लियर कर दे रहा हूँ यहीं पे। तो जो भी चीज़ मैं स्क्वायर ब्रैकेट पे लिखता हूँ उसका मतलब ये हो गया कि वो चीज़ें या तो क्वेरी में यूज हो भी सकती है और नहीं भी। यूज कब होंगी? जब हमारे पास उस तरीके के क्वेश्चंस होंगे तब ये क्लॉज यूज होंगे, और क्वेश्चंस अगर नहीं होंगे तो सिंपली नहीं यूज होंगे, ठीक है। नाउ अब ये हमने क्लॉज को समझ लिया, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं? तो सेलेक्ट क्लॉज, फ्रॉम क्लॉज और ऑर्डर बाय क्लॉज, ठीक है। तो जब भी ऑर्डर बाय क्लॉज हम लिखेंगे कि क्वेरी करेंगे तो ये 3 क्लॉज का होना कंपलसरी है। कौन कौन से? सेलेक्ट क्लॉज का, फ्रॉम क्लॉज का और ऑर्डर बाय क्लॉज। कौन कौन से? सेलेक्ट क्लॉज, फ्रॉम क्लॉज, ऑर्डर बाय क्लॉज। ये क्वेश्चन आपसे किए जा सकते हैं कि जब भी हम ऑर्डर बाय क्लॉज में टास्क परफॉर्म करते हैं तो कौन कौन से क्लॉज मैंडेटरी होते हैं, कौन कौन से क्लॉज तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे। तो आप सिंपली बोल सकते हैं फ्रॉम क्लॉज, सेलेक्ट क्लॉज और ऑर्डर बाय क्लॉज। होप कि क्लियर होगा। नाउ अगर ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन की बात करें तो कौन सा क्लॉज किसके बाद और किस तरीके से एग्जीक्यूट होता है, तो बात करते हैं पहले में फ्रॉम क्लॉज। फ्रॉम क्लॉज का काम क्या है? वो डेटाबेस में जाएगा, जो भी टेबल नेम पास रहता है उसको सर्च करके लाएगा और अंडर एग्जीक्यूशन मोड में रखेगा। कहाँ पे रखेगा? अंडर एग्जीक्यूशन मोड में रखेगा, ठीक है। उसके बाद वेयर क्लॉज अपना काम करेगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने वेयर क्लॉज, ग्रुप बाय क्लॉज और हैविंग क्लॉज में भी गाइस इफ़ यूज होता तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इफ़ यूज, ठीक है। सॉरी, मैं यहाँ लिख देता हूँ इफ़ यूज्ड, ठीक है, इफ़ यूज। ठीक है, अगर देखो यहाँ पे अगर वो यूज हुआ होगा हैविंग क्लॉज में, ठीक है, तभी जाके मतलब वेयर क्लॉज, ग्रुप बाय क्लॉज और हैविंग क्लॉज अगर यूज हुआ होगा तभी वो ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन में आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे, ठीक है। तो पहले में कौन सा क्लॉज एग्जीक्यूट हो रहा है? पहले में फ्रॉम क्लॉज, टेबल को सर्च करके लाया डेटाबेस से, उसको अंडर एग्जीक्यूशन मोड में रखा, और वेयर क्लॉज, ग्रुप बाय क्लॉज और हैविंग क्लॉज एग्जीक्यूट हो रहा है तो फिर वो अपना टास्क परफॉर्म करेंगे। तो वेयर क्लॉज किस तरीके से एग्जीक्यूट होगा? रो बाय रो। ग्रुप बाय क्लॉज किस तरीके से एग्जीक्यूट होगा? रो बाय रो। हैविंग क्लॉज किस तरीके से एग्जीक्यूट होगा? ग्रुप बाय ग्रुप। ग्रुप बाय ग्रुप क्यों? क्योंकि ग्रुप बाय क्लॉज जब एग्जीक्यूट होगा तो वो रो बाय रो एग्जीक्यूट होगा। रो बाय रो एग्जीक्यूट होने के साथ वो ग्रुप क्रिएट्स करेगा, वो ग्रुप क्रिएट्स करेगा। अब जब ग्रुप क्रिएट्स होगा तो उसके बाद जो भी क्लॉज आएगा वो ग्रुप बाय ग्रुप एग्जीक्यूट होगा। ध्यान में रखिएगा बात, वो ग्रुप बाय ग्रुप एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो हैविंग क्लॉज भी ग्रुप बाय ग्रुप एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद सिलेक्ट क्लॉज भी ग्रुप बाय ग्रुप एग्जीक्यूट होगा। नाउ जो फाइनली जो ऑर्डर बाय क्लॉज है वो रो बाय रो एग्जीक्यूट करेगा। ये रो बाय रो एग्जीक्यूट क्यों करेगा मैं अभी एग्जांपल दूंगा ना तो आपको और क्लियर होगा, लेकिन आप थोड़ा सा यहाँ मैं आपको समझा देता हूँ। रो बाय रो क्यों? क्योंकि ये इसका काम क्या है,
वो डेटा को सॉर्ट करना, टेबल से डेटा को सॉर्ट करना इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो अगर वो ग्रुप वाइज रिकॉर्ड को सॉर्ट करने लगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो वो हर एक रो बाय रो एग्जीक्यूट होकर रिकॉर्ड को सॉर्ट करता है। ठीक है, अब एक चीज़ मैं यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन में एक चीज़ और बताने वाला हूँ। ठीक है, लेट्स सपोज ये तीन क्लाउज, वेयर क्लाउज, ग्रुप बाय क्लाउज और हैविंग क्लाउज अगर यूज नहीं हो रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, फ्रॉम क्लाउज में तो टेबल नेम पास होगा नो डाउट, लेकिन ग्रुप सेलेक्ट फ्रॉम क्लाउज में तो टेबल नेम पास होगा ही होगा, लेकिन ये जो सेलेक्ट क्लाउज है इसमें हम कॉलम नेम, ठीक है, कॉलम नेम स्टार और ग्रुप फंक्शन को, मतलब एमआरएफ फंक्शन को हम यूज कर सकते हैं, एमआरएफ फंक्शंस को, मल्टी रो फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। ये चीज़ें मैंने ऊपर में नहीं लिखी थी यहाँ पे, इसलिए मैं इसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो उसके बाद देखो किस तरीके से एग्जीक्यूट होगी। अगर फ्रॉम क्लॉज ये तीनों क्लॉज नहीं है, ये तीनों क्लॉज नहीं है, ठीक है, तो पहले तो फ्रॉम क्लॉज एग्जीक्यूट होगी। कब नहीं रहेंगे ये तीनों क्लॉज, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अगर ये तीनों क्लॉज कब नहीं होंगे, जब हमारे क्वेरी इस तरीके क्वेश्चन उस तरीके से होंगे और ये क्लॉज यूज़ नहीं हुए होंगे ऑर्डर बाय क्लॉज में, तो पहले फ्रॉम क्लॉज एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद सेलेक्ट क्लॉज डायरेक्ट टेबल से डेटा को डिस्प्ले करेगा, जो भी कॉलम नेम या स्टार या एमआरएफ फंक्शन उसके अकॉर्डिंग डेटा को डिस्प्ले करेगा, और ऑर्डर बाय क्लॉज उसके बाद एग्जीक्यूट होगा रो बाय रो। होप कि ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन क्लियर होगा ना। कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं अब कि ऑर्डर बाय क्लॉज में कुछ पॉइंट्स क्या क्या है। चलिए, तो ऑर्डर बाय क्लॉज मस्ट बी यूज्ड एज लास्ट क्लॉज इन दी स्टेटमेंट और क्वेरी। अब देख सकते हैं कि ऑर्डर बाय क्लॉज हमेशा लास्ट में यूज हुआ है, हमेशा लास्ट में यूज हुआ है। आपके माइंड पे एक क्वेश्चन अभी आना चाहिए, वो आया नहीं है तो मैं ले आता हूँ। देखिए गाइस, डेटा को डिस्प्ले करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा क्लॉज होता है, वो सिलेक्ट क्लॉज होता है। ठीक है, डेटा को डिस्प्ले करने के लिए कौन सा क्लॉज रिस्पॉन्सिबल है, सिलेक्ट क्लॉज। तो सिलेक्ट क्लॉज जब डेटा डिस्प्ले हो गया 0.5 में या 0.2 में ही बोलो आप, ठीक है, 0.2 कब, जब ये तीनों क्लॉज वेयर क्लॉज, ग्रुप बाय क्लॉज और हैविंग क्लॉज ना रहे, तब 0.2 में सिलेक्ट क्लॉज एग्जीक्यूट होगा। तो जब ये एग्जीक्यूट हो गया उसके बाद डेटा तो डिस्प्ले हो गया, तो फिर ऑर्डर बाय क्लॉज किस तरीके से काम करेगी। तो ध्यान रखिए, ये इतना फ्रैक्शंस ऑफ टाइम में काम होता है ना, कि जैसे ही डेटा डिस्प्ले हो गया तुरंत ऑर्डर बाय क्लॉज एग्जीक्यूट होगा और उसे सॉर्ट कर देगा, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। इसलिए लिखा गया कि ऑर्डर बाय क्लॉज इज लास्ट क्लॉज इज यूज्ड इन क्वेरी। तो पहले हमें जानते थे कि सिलेक्ट क्लॉज सबसे लास्ट में एग्जीक्यूट होता है, सबसे लास्ट क्लॉज होता है, लेकिन ऑर्डर बाय क्लॉज, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ऑर्डर बाय क्लॉज लास्ट क्लॉज होता है कोई भी क्वेरी, कोई भी स्टेटमेंट का। ठीक है, नाउ फॉर ऑर्डर बाय क्लॉज वी कैन पास कॉलम नेम और एक्सप्रेशंस एज एन आर्ग्यूमेंट। जैसे मैंने बोला, ऑर्डर बाय क्लॉज के लिए या तो हम कॉलम नेम या फिर एक्सप्रेशंस को पास कर सकते हैं एज अ आर्ग्यूमेंट। मैंने यहाँ एक्सप्रेशंस को नहीं लिखा था, आप लिख सकते हो। ठीक है, एक्सप्रेशंस भी लिख सकते हो और कॉलम नेम। अब एक्सप्रेशंस क्या होता है, बार बार एक्सप्रेशंस आ रहा है, तो इसे मैंने लेक्चर में बताया है, तो आप जाके प्लेलिस्ट में, एसक्यूएल के लेक्चर के प्लेलिस्ट में इसी चैनल पे आप देख सकते हो। नाउ फॉर सेकेंड पॉइंट क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट, ऑर्डर बाय क्लॉज एग्जीक्यूट्स आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ सेलेक्ट क्लॉज। वही है कि ऑर्डर बाय क्लॉज किसके बाद एग्जीक्यूट हो रही है, तो सेलेक्ट क्लॉज के बाद। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ऑर्डर बाय क्लॉज सॉर्ट द रिकॉर्ड्स इन व्हाट, असेंडिंग ऑर्डर। मैंने हम बताया था कि बाय डिफॉल्ट ऑर्डर बाय क्लॉज जो रिकॉर्ड्स होता है उसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करता है, या कहें इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, नाउ वी कैन यूज अलियास नेम इन ऑर्डर बाय क्लॉज। हम चाहें तो यहाँ पे अलियास नेम को भी यूज कर सकते हैं ऑर्डर बाय क्लॉज में। ठीक है, अब किस तरीके से करेंगे वो मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। ठीक है, ना वी कैन यूज मल्टीपल कॉलम्स नेम इन ऑर्डर बाय क्लॉज। हम चाहें तो एक से ज़्यादा कॉलम नेम को ऑर्डर बाय क्लॉज में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ तक ऑर्डर बाय क्लॉज का जो भी थ्योरी था वो खत्म हो गया। अब चलिए एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं किस टेबल में किस तरीके से वर्क होता है। तो ये देखिए, हमारे पास एक टेबल है, सॉरी, एम्प्लॉय टेबल। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि जो भी डेटा यहाँ पे है उसे हम सॉर्ट करें। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में आप खुद से कर लेना, हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे ना ग्रुप बाय क्लॉज यूज हो रही है, ना हैविंग क्लॉज, ना वेयर क्लॉज। आप उसे खुद से देख सकते हो। अगर आप ग्रुप बाय क्लॉज वाली लेक्चर 45, लेक्चर 46 हैविंग क्लॉज वाली लेक्चर देख लेते हो, तो आप खुद से भी
उनका एग्जाम्पल लेके ऑर्डर बाय क्लॉज को परफॉर्म कर सकते हो। तो मैं अभी फ़िलहाल समझाने के लिए मैं आपको क्या कहता हूँ, देखिए यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल में क्या है, 4 कॉलम है, आईडी है, नेम है, सैलरी कॉलम है और डिपार्टमेंट नंबर कॉलम है। उसमें टोटल 5 रिकॉर्ड है और एम्प्लॉय के नेम क्या है, FSTQA, ठीक है, रैंडम कोई भी नेम है। अब मैं चाहता हूँ कि इन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इन्हें अरेंज करूँ। तो किस तरीके से, पहले A को आना चाहिए, फिर F को, फिर Q को, फिर S को, फिर T को, ऐसे अरेंज होना चाहिए। तो हम क्वेरी किस तरीके से लिखेंगे, पूरा रिकॉर्ड को सॉर्ट करना है तो हम लिखेंगे सेलेक्ट पूरा रिकॉर्ड मतलब स्टार, कौन सा टेबल है, एम्प्लॉय टेबल, क्या करना है, ऑर्डर बाय नेम। अब हम चाहें तो ASC को यूज कर भी सकते हैं, नहीं भी हम कर दिए, ठीक है। जब मैं डायरेक्ट SQL के सॉफ्टवेयर पे से एग्जीक्यूट करूँगा तो मैं वो आपको बिना इसके एग्जीक्यूट करके बताऊँगा, ठीक है। तो ना अब आप देखो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP ऑर्डर बाय नेम असेंडिंग ऑर्डर में, तो किस तरीके से, पहला कौन सा आएगा, A, तो पहला एक सेकेंड, तो पहला नेम, तो पहला सॉर्ट करेगा कौन सा, A, तो पहला में A गया, उसकी ID 5, आप खुद देखो, फिर F, फिर Q, फिर S, फिर T। ये जो रिकॉर्ड है इस तरीके से ऑर्डर बाय क्लॉज होने के बाद हमें सॉर्ट होकर रिकॉर्ड मिलेगी। इस तरीके से हमें रिकॉर्ड सॉर्ट होने के बाद हमें टेबल में डिस्प्ले होगी। नाउ अब हम इसे SQL के सॉफ्टवेयर पे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो SQL का सॉफ्टवेयर मैंने ओपन नहीं किया है, तो सॉरी स्कॉट पासवर्ड। अब देखिए मैं अभी डिपार्टमेंट टेबल को लेता हूँ, ठीक है, डिपार्टमेंट टेबल को सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट, आप खुद देखो, ये देखो डिपार्टमेंट नंबर तो अरेंज है, बट क्या डिपार्टमेंट नेम असेंडिंग ऑर्डर में है, नहीं। क्या लोकेशन असेंडिंग ऑर्डर में है, नहीं। हम चाहते हैं पहले डिपार्टमेंट नेम को हम असेंडिंग ऑर्डर में देखना चाहते हैं, ठीक है, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो चलिए उसके लिए क्वेरी किस तरीके से लिखेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑर्डर बाय क्या लिखेंगे, कौन सा कॉलम, डिपार्टमेंट नेम, आप खुद देखो। ये देखो, पहले अकाउंटिंग, फिर रिसर्च, सेल्स और ऑपरेशन। ये पहले में था जब हम ऑर्डर बाय क्लॉज को एग्जीक्यूट नहीं किए थे। जब ऑर्डर बाय को ले आए तो पहले क्या है, अकाउंट है, फिर ऑपरेशन है, फिर रिसर्च है, फिर सेल्स है, ठीक है। तो ये सारे असेंडिंग ऑर्डर में है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। अब हम चाहते हैं कि अब हम क्या पढ़े थे, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में। देखिए मैंने ASC को यूज़ नहीं किया तो असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। अब मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहता हूँ तो क्या करूँगा, तो DESC इसको यूज करूँगा। अब आप खुद देखो, पहले कौन सा है, सेल्स है, फिर रिसर्च है, फिर ऑपरेशन है, फिर अकाउंटिंग, डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया, ठीक है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में। ना अब हम क्या करते हैं, अब मैंने बोला था कि हम एक से ज़्यादा कॉलम नेम पास कर सकते हैं, तो हम लिखते हैं अब लोकेशन। अब आप खुद देखो, ये किसको सॉर्ट किया, ये सॉर्ट कर दिया। पहले तो अकाउंट, देखिए ये पहले क्या किया, पहले डिपार्टमेंट नेम को ही असेंडिंग ऑर्डर में रहने दिया है, पहले डिपार्टमेंट नेम को असेंडिंग ऑर्डर में रहने दिया, फिर लोकेशन को उसके अकॉर्डिंग लिखा। मतलब जो पहला कॉलम नेम पास होगा उसके अकॉर्डिंग पहले डेटा सॉर्ट होंगे, ठीक है। तो मतलब आप यहाँ कितनों भी यहाँ पे आप कितना भी कॉलम नेम को यहाँ पे पास कर लो, ठीक है, लेकिन जो फर्स्ट में रिकॉर्ड होगा उसके अकॉर्डिंग डेटा सॉर्ट होगा। तो फर्स्ट में हम क्या, अगर कुछ नहीं है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में हो गया था, बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या हो गया था, असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट ये असेंडिंग ऑर्डर में हो गया था। तो होप कि आपको ये ऑर्डर बाय क्लॉज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर कोई डाउट रह गया तो नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हो। लेक्चर अगर अच्छी लगी तो इसे अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर देना ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए। और नए होंगे इस चैनल पे तो बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि अगर कोई नेक्स्ट लेक्चर आए तो आपकी इसकी नोटिफिकेशंस मिल जाए। यूँ ही नहीं कि मैं सिर्फ स्टडी से रिलेटेड बनाता हूँ,
कुछ मैं प्रॉब्लम से रिलेटेड भी, कुछ सॉफ्टवेयर से रिलेटेड भी क्वेरीज मैं यहाँ पे अपलोड करता हूँ, प्रोजेक्ट्स रिलेटेड थिंग्स भी, प्रोग्राम्स भी मैं यहाँ पे अपलोड करते रहता हूँ। तो उस सब की लेक्चर, उस सब के नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच जाएँ, तो उसके लिए आप बेल आइकन प्रेस कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखें। टेक केयर एंड बाय।